ये अमेरिकी गैंग में शामिल होने के लिए एक जरूरी टेस्ट है बॉस। हट्टा कट्टा आदमी तुरंत डर गया और उसने जल्दी से पिस्तौल छीन ली, क्योंकि वो इतने हिम्मत वाले साथी को खोना नहीं चाहता था। दोस्तों, आपने सही देखा, जो एक मुक्के से कार का शीशा तोड़ सकता है और एक लात में एयरबैग बाहर निकाल सकता है, वो बड़ा आदमी जैक 1 साल बाद अपनी जैक रीचर सीजन 3 के साथ वापस आ गया है। तो चलिए अब दोस्तों शुक के साथ जैक के उस रोमांचक और खतरनाक सफर पर चलते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, आजाद परिंदे जैक के साथ वो जहां भी जाता है वही तरह तरह की मुसीबतें खड़ी हो जाती है। बेशक इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं थी। उस दिन जैक सफर के खर्च के लिए सालों से संजो कर रखे गए विनाइल रिकॉर्ड बेचने वाला था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे कुछ गड़बड़ लगी। इतने शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस में इतनी खटारा गाड़ी कैसे आ सकती है? ध्यान से देखने पर उसे गाड़ी का ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ लगा। जैक को अभी शक हो ही रहा था कि तभी वैन का ड्राइवर अचानक हरकत में आ गया। जैक का शक एकदम सही था। वैन का ड्राइवर सच में कुछ गड़बड़ कर रहा था और उसका निशाना बिल्कुल साफ था। कार में बैठा वो घुंघराले बालों वाला लड़का। उसने बिना कुछ सोचे समझे भारी चीज से कार का शीशा तोड़ दिया। दरवाजा खोलकर उसने तुरंत एक स्टन ग्रेनेड अंदर फेंक दिया। एक डिटेक्टिव होने के नाते जैक चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता था। वो अपनी पुरानी रिवॉल्वर लेकर सीधा बाहर भागा। वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी सामने वाले ने बाजी मार ली। लेकिन जैक बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके पास से होकर ही गुजरेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही लुटेरा उसकी तरफ तेजी से आया, जैक ने फुर्ती से छलांग लगाई और बिल्कुल सही मौके पर गोली चलाकर उसका टायर फाड़ दिया। लुटेरा तुरंत बाहर निकला ताकि मुकाबला कर सके, लेकिन जैक ने उसे एक ही गोली में ढेर कर दिया। ये देखकर घुंघराले बालों वाले लड़के के होश उड़ गए। वो अभी दहशत में ही था कि जैक ने उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वो उस लड़के को वहां से जल्द ले जाने वाला था, तभी एक पंगा हो गया। सही सुना आपने, जैक ने अपनी सटीक और जोरदार गोली से वहां आई बैकअप पुलिस को भी ऊपर पहुंचा दिया। दोनों उसी वक्त सन्न रह गए और समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैक ने तुरंत फैसला लिया और तेजी से गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन तब तक पुलिस की और भी गाड़ियां वहां आ चुकी थी। गनीमत रही कि जैक ने अपनी शानदार ड्राइविंग से पुलिस को चकमा दे दिया। इसके बाद जैक उस लड़के को लेकर एक पुरानी गाड़ी के पास पहुंचा। बिना किसी मेहनत के आसानी से उसका दरवाजा खोलने के बाद जैक ने उस लड़के को टैक्सी लेकर जाने के लिए कहा। यह सुनकर लड़का घबरा गया और उसने जैक से उसे अकेला न छोड़ने की मिन्नतें की। उसे डर था कि जो लोग उसे अगवा करना चाहते थे वो उसे फिर से ढूंढ लेंगे। जैक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने अभी अभी एक बिना लाइसेंस वाली बंदूक से एक पुलिस वाले को मारा है, इसलिए वो उसे घर छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता। लेकिन लड़के ने बताया कि उसके पिता के पास ना सिर्फ बहुत पैसा है, बल्कि उनके पास बहुत पावर भी है। उसके पिता जैक को इस मुसीबत से पक्का निकाल लेंगे। दरअसल इस लड़के के साथ ये किडनैपिंग का पहला मामला नहीं था। 5 साल पहले इसी चक्कर में उसने अपना एक कान खो दिया था। जब जैक को पता चला कि उस लड़के के पिता एक बहुत ही अमीर कालीन व्यापारी है, तो वो बेमन से उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सच कुछ और ही लग रहा था, क्योंकि जैक ने देखा कि उनका गेटकीपर ना सिर्फ बहुत चौकन्ना था, बल्कि शरीर में भी उससे दुगना था। अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद ही उस लंबे चौड़े आदमी ने उन्हें अंदर जाने दिया। इस बात से जैक का शक और गहरा हो गया कि उसके पिता उतने भी सीधे नहीं हैं जितना लड़का बता रहा था। हवेली के अंदर जाने के बाद जैक को लड़के के पिता ने ऊपर बुलाया। जैक ने अपनी जान पर खेलकर जो उसके बेटे को बचाया था, उसके लिए बेक ने बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने तुरंत जैक को एक महंगी मैकलेन शराब ऑफर की, लेकिन जैक ने इसे पीने से मना कर दिया और वो थोड़ा चिढ़ भी गया। जैक के इस रवैये से बेक को भी बुरा लगा, लेकिन आखिरकार उसने उसके बेटे की जान बचाई थी, इसलिए जैक की परेशानी दूर करना उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उससे पहले वो काफी सावधान भी था। उसने जैक से इस तरह सवाल पूछे जैसे वो उसका पूरा इतिहास जानना चाहता हो। आखिरकार जब जैक ने देखा कि उसे अभी भी शक है, तो उसने सीधा मेज पर रखा गिलास उठाया और बेक को अपने साफ फिंगरप्रिंट दे दिए। जैक कि इस हरकत से बेक थोड़ा शर्मिंदा हुआ और तुरंत सफाई देने लगा। अगर कहा जाए कि बेक सिर्फ एक कालीन व्यापारी है, तो जैक इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ही देर में उन्होंने जैक के फिंगरप्रिंट से उसका पूरा इतिहास खंगाल लिया। बेक जैक का ऐसा शानदार रिकॉर्ड देखकर हैरान रह गया। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में रह चुका और अनगिनत खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने वाला अफसर, फिर भी उस गेटकीपर को यही लग रहा था कि जैक सिर्फ नाम का ही डिटेक्टिव है। उस आदमी के इस तरह मजाक उड़ाने पर जैक ने भी उसे करारा जवाब दिया। बेक ने देखा कि माहौल गर्म हो रहा है, तो उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा कि उनके पास आदमियों की कमी है और उन्हें कुछ खतरा भी है, इसलिए वो चाहता था कि जैक उनके साथ काम करे। लेकिन इससे पहले जैक को एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, और वो टेस्ट है रशियन रूलेट, जिससे ये साबित हो सके कि उसमें हिम्मत है या नहीं और वो हुक्म मानता है या नहीं। ऐसे में जैक के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मेज पर रखी वो बंदूक उठाई और उसमें गोली लोड कर दी। बेक की इस धमकी के आगे जैक ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपचाप बंदूक अपनी कंपटी पर रख ली। और फिर वही हुआ जो आपने वीडियो के शुरू में देखा था, जैक का वो बेखौफ अंदाज। तो ऐसा क्यों कहा कि दिखने में, जैसा कि हम सब जानते हैं, हालांकि जैक शरीर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं है। चूंकि बेक उसे अपने गिरोह में शामिल करना चाहता है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि बंदूक की गोली एक नकली गोली होगी। लेकिन इसके बाद हेड बॉडीगार्ड ड्यूक ने जो किया, उसने जैक के शक को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। हालांकि जैक हैरान तो दिखा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। नकली गोली तो बस एक बहाना था ताकि उन्हें शक न हो। इस समय जैक ने गोदाम से बाहर जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि मुड़कर उस तेल के ड्रम के पास गया जिसमें गोली लगी थी और जमीन को देखकर कुछ सोचने लगा। वापस कमरे में आने के बाद जैक ने ध्यान से बाहर कदमों की आवाज सुनी और पक्का किया कि ड्यूक जा चुका है। उसने तुरंत कमरे में उन सभी जगहों की अच्छी तरह से तलाशी ली जहां कोई जासूसी का माइक छिपा हो सकता था, और जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई डिवाइस नहीं है, तो जैक ने अपने जूते की हील खोली और उसके अंदर से एक छोटा सा फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। कहानी में यहाँ आकर आखिरकार एक बहुत बड़ा
पड़ा। ट्विस्ट आता है, चलिए कुछ दिन पीछे चलते हैं। उस दिन जैक बस का इंतजार कर रहा था, तभी उसने अचानक अपने एक पुराने जानकार को देखा जो पहले ही मर चुका था। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन पैदल गाड़ी को कैसे पकड़ता। मजबूरन उसने अपने चार्म का इस्तेमाल करके एक राहगीर से उसका फोन मांगा ताकि अपनी पुरानी टीम को कॉल कर सके। वो मौजूदा टीम लीडर टर्नर से बात करना चाहता था, लेकिन वो एक सीक्रेट मिशन पर होने के कारण कॉल नहीं उठा सका। ये सुनकर जैक ने कॉल उठाने वाले पॉवेल से कहा कि वो अभी वाली उस ऑडी का नंबर प्लेट चेक करे, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल पॉवेल को पता चला कि उनका सिस्टम मेंटेनेंस पर है और अभी कुछ चेक नहीं किया जा सकता। इसलिए जैक, जो कभी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता, उसने पॉवेल को अपने मोटल का नंबर दिया और कहा कि जैसे ही कुछ पता चले वो उसे तुरंत कॉल करे। लेकिन पूरी दोपहर बीत गई, जैक को कोई कॉल नहीं आया, बल्कि फेडरल एजेंट्स ने उसका दरवाजा खटखटा दिया। जैक हमेशा से सावधान रहता था, उसने तुरंत खतरे को भांप लिया और खिड़की से कूदकर भाग गया। और अपना सबसे प्यारा टूथब्रश ले जाना भी वो बिल्कुल नहीं भूला। लेकिन वो 2 कदम भी नहीं चला था कि एक महिला एजेंट ने उसे पकड़ लिया। तो एक कानून मानने वाले अच्छे नागरिक की तरह जैक को उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ी। दरअसल पॉवेल जब नंबर प्लेट चेक कर रहा था, तब उसने फेडरल सिस्टम का अलार्म ट्रिगर कर दिया, क्योंकि वे लोग चुपचाप कारपेट बिजनेसमैन बे की जांच कर रहे थे और वो ऑडी गाड़ी ही बे को एक बड़े ड्रग डीलर से मिलवाने ले जा रही थी। इसलिए उन्होंने पॉवेल को धमकाकर जैक को ढूंढ निकाला, जो मोटल में कॉल का इंतजार कर रहा था। और वे जैक के पास इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि जैक एक बहुत ही शानदार मिलिट्री पुलिस अफसर है, इसलिए उन्हें जैक की मदद चाहिए थी ताकि वे सब मिलकर बेक जैसे खतरनाक ड्रग डीलर को बर्बाद कर सके। ये सुनकर जैक को लगा कि वे पागल हो गए हैं। वो उठकर जाने लगा। भाई, तुम्हें तो आधी बात भी नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। कम से कम तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लंदन और वर्जीनिया के आसपास का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करो। इस साल का हम क्या ढूंढ रहे हैं? एक 40 साल का एशियन अमेरिकन जिसके सिर में गोली लगी थी, ऊंचाई से गिरा था और मर गया था। देखो, तुम फेडरल एजेंट हो, कुछ भी मिले तो मुझे कॉल करना, शायद फिर हम बात कर सके कि तुम्हें क्या चाहिए। अब जैक की मदद पाने के लिए फेडरल एजेंट सोफी ने खूब ओवरटाइम किया और बहुत ही जल्द उसने वो सारी जानकारी निकाल ली जो जैक को चाहिए थी। दरअसल जेवियर नाम का ये आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक गद्दार था। जब वे जेवियर को पकड़ने गए तो पता चला कि वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका है। कल तक जैक को यही लगता था कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और उसके गायब होने की वजह ये थी कि उस समय किसी ने उसके सिर में गोली मारकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था। फिर समुद्र किनारे कचरा बीनने वालों को वो मिला और एक डॉक्टर ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया और अब वो फिर से उस ड्रग डीलर बेक के साथ मिल गया है। इसलिए सोफी ने कहा कि उन्हें अभी एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वे उन्हें सजा दिला सके। चूंकि दोनों का मकसद एक ही था, तो जैक भी सोफी की बात मान गया। इसके बाद हुई बातचीत से जैक को पता चला कि बेक के बारे में और जानकारी निकालने के लिए उसने अपने एक जासूस को बेक के गोदाम में काम पर लगाया था। लेकिन एक दिन जब वो लड़की उसे बेक की हरकतों के बारे में बताने वाली थी, तभी वो अचानक गायब हो गई। मुझे लगता है कि किसी साइको ने उसे किडनैप कर लिया है। वो 20 साल की है, लेकिन अभी भी एक बच्ची है। उसने ये ड्रेस पहनी हुई थी मेरे छोटे भाई और दोस्त की तरह। तुम मुझे ये कपड़े क्यों दिखा रही हो? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कैसी दिखती है। मैं तुम्हें इस मिशन में इसलिए जोड़ रही हूँ ताकि हम उसे ढूंढ सकें। इसलिए उन चारों ने मिलकर कहानी की शुरुआत में दिखाए गए उन सभी जबरदस्त सीन्स की प्लानिंग की ताकि गाड़ी में बैठे बॉडीगार्ड कुछ न कर पाए। हैंडसम जेफ ने जानबूझकर गाड़ी में एक स्टन ग्रेनेड फेंका था और बेक का पूरा भरोसा जीतने के लिए जैक ने जो पहली 5 गोलियां चलाई थी वो बिल्कुल असली थी। जब हैंडसम लड़के और मोटे की बारी आई तो उन्होंने नकली गोलियां चलाई और उनके शरीर पर जो असली लगने वाले घाव थे वो भी पहले से प्लान किए गए थे। शुरुआत में जैक के असली गोलियां इस्तेमाल करने के आइडिया के मोटे लड़के ने खिलाफ था। अगर वो गलती से भूल गया कि कौन सी गोली नकली है तो उसकी तो वही मौत हो जाती। लेकिन इसके बाद जैक ने जो किया, उसने मोटे लड़के की बोलती ही बंद कर दी और यही वजह है कि जैक खुद के साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहा था और फिर भी बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। रही बात उसके जूते में छिपे उस छोटे फोन की, तो वो भी सोफी नहीं जैक के लिए खास तौर पर तैयार किया था। उसमें कोई सिम कार्ड नहीं था, वो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा था और उसे ट्रैक करना नामुमकिन था। जैक ने बताया कि भले ही अभी जेवियर का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन उसे गोदाम में एक तहखाना मिला है, शायद वहाँ कुछ बहुत जरूरी जानकारी मिल जाए, कोई गड़बड़ न हो। इसलिए जैक रात के 3 बजे तक इंतजार करता रहा, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा था, इसलिए उसे खिड़की से ही जाना पड़ा। लेकिन जब वो किनारे किनारे नीचे उतरने ही वाला था, तभी जैक का पैर फिसल गया। गनीमत रही कि कुछ बुरा नहीं हुआ, उसने समय रहते खुद को संभाल लिया। इसके बाद उसने अपनी अच्छी हाइट का फायदा उठाया और आराम से छत से एक-एक मंजिल करके नीचे जमीन पर आ गया, ये पक्का करने के बाद कि आसपास सब ठीक है। जैक उसी गोदाम में गया जहां वो दिन में था। जल्द ही उसे फर्श पर तहखाने का रास्ता मिल गया, लेकिन तहखाने में जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ एक बेड और आधी प्लेट खाने के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही जैक वहां से जाने वाला था, तभी उसे बेड के नीचे एक बहुत ही जरूरी सुराग मिला। रुई दीदी, मैं रेस्टोरेंट में हूँ। रुई दीदी है क्या? नहीं, वो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।